प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास CCS ऑनलाइन चैनल पर है, जिसके लिए आप लोगों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग अपने इस चैनल को आगे जितने भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज हम 7th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी नंबर सिस्टम का। अगर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम की बात करेंगे बच्चों। नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने नंबर्स के बारे में जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये नंबर हैं जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं जिनके यूज आप लोग करते हैं। उसके बाद आप 10 की बात करते हैं इस तरह से, और गो टू ये जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये सब ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब कि इन नंबरों की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होता है कि आप इसके अंदर अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके, कि किसी भी एक नंबर को अगर हम दूसरे नंबर को जोड़ते हैं, किसी भी एक नंबर का दूसरे नंबर से जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो चीज मिलती है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है। कैसे भी आप लोग कर लीजिए, आप लोग 3 को 5 में जोड़ लीजिए, किसी भी एक नंबर को अगर किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम नेचुरल नंबर में जोड़ते हैं तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलता है। ये चीजें आप लोग की समझ में आनी चाहिए। अब अगर किसी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर में करते हैं तो नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन दो चीजें, कि अगर किसी नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर दो कंडीशन हो जाती है। पहली कंडीशन, वो नेचुरल नंबर आ सकती है, दूसरी कंडीशन नेचुरल नंबर नहीं आएगी। आप कहेंगे कब आएगी? जब नेचुरल नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी बड़े नेचुरल नंबर में से छोटे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन छोटे नेचुरल नंबर में से बड़े नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, डिवीजन की बात भी यही है कि डिवीजन में जब हम डिवीजन करते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। यानी कि कंडीशन ये दो में तो कंफर्म है, यानी एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर एडिशन के अंदर अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो एक नेचुरल नंबर आता है। जब किसी नेचुरल नंबर की किसी दूसरे नेचुरल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेचुरल नंबर ही होता है। ये कंडीशन नेचुरल नंबर की आ गई। लेकिन क्योंकि यहाँ दो चीजें हमारी प्रॉपर्टी में नहीं आई, और वो दोनों ये थी कि अगर किसी उसी नंबर को, यानी एक किसी उसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, सपोज लो 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब क्या आया? आपने कहा कि 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल नंबर के हिसाब से तो आना चाहिए कुछ भी नहीं, क्योंकि यही होता है कि कुछ भी नहीं आया। लेकिन बाद में इस पर एक इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, और उसमें कहा गया कि अगर इस नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो को भी जोड़ दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो जोड़ दिया जाए, तो ये नंबर, इसको नंबर को हम कहेंगे होल नंबर, कहेंगे होल नंबर कहेंगे। ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड गो टू इंफिनिटी, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड गो टू इंफिनिटी। सिर्फ इन दोनों के अंदर एक ही चीज का अंतर है, और वह है जीरो का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम नेचुरल नंबर के अंदर 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते थे
6 में से सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम कहते थे कि कुछ नहीं आया है। और यहाँ पे जब हम होल नंबर में 6 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ 0 नंबर ले लेते हैं। इसका मतलब ये हमने एक नई खोज की कि हमने समझ गए कि ये होल नंबर है। लेकिन दो चीजें यहाँ पर भी है कि होल नंबर में भी अगर किसी होल नंबर में किसी दूसरे होल नंबर को जोड़ा जाएगा तो वह होल नंबर आएगा। किसी होल नंबर में से किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई की जाएगी तो वह होल नंबर ही आएगी। लेकिन अगर किसी होल नंबर में से किसी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर आए। क्यों? अगर दो कंडीशन है, अगर वो दो कंडीशन क्या है कि अगर वह उसके बराबर है और वह बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वह होल नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी अगर उल्टा हो जाएगा यदि छोटे में से बड़े सब्जेक्ट नेचुरल नंबर को घटाएंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं कहा ऐसा इसलिए कि जब हम एडिशन करते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो हम जोड़ने के लिए बहुत ही लॉजिकली करते हैं कि हम 4 में 5 को भी जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम 4 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा, जबकि यहां पर होल नंबर आ गया। नहीं, यहां पर 4 और 5 को करेंगे, यहीं पे हम 5 प्लस 4 भी कर सकते हैं, दोनों बराबर है। जबकि यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे तो एक में -1 आ रहा है और एक में 1 आ रहा है, जो कि इसके हिसाब से हुआ है। तो ये एक अलग से चीज हुई। तो होल नंबर की यहाँ पे ये चीजें हुई कि होल नंबर में नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बारे में हम लोग 4 ऑपरेशंस की मदद करते हैं। 4 ऑपरेशंस हमारे मेन होते हैं बच्चों। एक होता है प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन। ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये हम लोग कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीजें हमारे पास है। किसी भी नंबर को हम इससे कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम इन दोनों में अंतर देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं। तो ये सभी चीजें कर सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो 6 क्लास के अंदर दिया हुआ, उसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है और कौन सा नंबर बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है उसके बारे में बताया गया है। फिलहाल ये इस तरीके से आप लोग इसे देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसे मिलने के बाद एक चीज की और जरूरत पड़ी बच्चों, और वो जब हमने यहाँ देखा कि नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं चल रहा, होल नंबर से हमारा काम नहीं चल रहा, तो हमने कहा कि भाई क्या होना चाहिए। तो ये आया कि ठीक है, ये अगर ऐसा है तो एक नंबर हमारे पास ऐसा होना चाहिए बच्चों कि जिसको हम निकाल सकें। वो क्या है? आपने कहा कि उसे हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा दो से निकाल लेंगे हम लोग। हमने कहा कि अभी आपने यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। इसके अलावा जब हम इधर को चले, यहाँ पे चले, तो हमने देखा -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो। ये चीजें चली हमने। ये आप यहां से आगे का होल नंबर कहेंगे। तो इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। इसको, इस वाले पूरे सर्कल को हम इंटीजर कहते हैं बच्चों। इंटीजर, इंटीजर क्या हुए? इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? इंटीजर की डेफिनेशन हो गई कि ये दो चीजें हो गई, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर्स यहां से हम लोग इसे देखेंगे, नेगेटिव इंटीजर को हम यहां से देखेंगे, इधर चले जाएंगे, दोनों चीजें होंगी। जीरो जो है वो दोनों में सम्मिलित है। तो अब आपको यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीजें देखते हैं कि होल नंबर से इधर, तो ये एक, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, और इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स की बात हम लोग करते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया।
अब यहां पर अगर प्रॉपर्टी की हम बात कर लें बच्चों, तो यहां है सारी चीजें पूरी। आप कहें कैसे पूरी है? या एक चीज फालतू हो जाएगी आपकी एडिशन में। किसी भी इंटीजर में अगर दूसरे इंटीजर को जोड़ा जाता है, किसी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को जोड़ा जाता है, कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी। सपोज कीजिए कि -24 में हमने जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया या 12 जोड़ दिया, तो हमारे पास -12 आया। अब ये -24 जो था ये भी एक इंटीजर है, ये 12 जो है ये भी इंटीजर है, और ये -12 जो है ये भी इंटीजर है। यानी कि अगर हम किसी भी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को जोड़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को जोड़ेंगे तो वह हमारा जो आएगा वह इंटीजर आएगा। पहली कंडीशन एडिशन के अंदर। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स में, अगर हम किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास यहां मिलेगा वो हमारा इंटीजर ही होगा। यानी कि अगर किसी इंटीजर की गुना इंटीजर में कर रहे हैं तो वह इंटीजर ही मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर एकदम इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, या आप जो निकाल रहे हैं उसके आधार पर आप करेंगे। दो चीजें निकालने के बाद तीसरी चीजें आप लोगों के सामने ये होगी। दो चीजें कर ली, तीसरी चीज है कि अगर किसी इंटीजर्स में से किसी इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो जो हमको मिलेगा वह भी इंटीजर्स होगा। यानी कि अगर एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको जो मिलेगा वह इंटीजर ही मिलेगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। यानी तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। किसी इंटीजर में किसी इंटीजर को जोड़ते हैं तो इंटीजर आएगा, किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को घटाते हैं तो वह इंटीजर आएगा, किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह भी आप लोगों का क्या आएगा, इंटीजर ही होगा। तो तीन चीजों के हिसाब से वो इंटीजर्स हो जाएगा। अगर ये तीन चीजों के हिसाब से इंटीजर हो जाएगा तो चौथी चीज है डिवीजन। क्या चीज है? डिवीजन। डिवीजन में क्या है कि अगर किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वह इंटीजर्स ही होगा, इंटीजर्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता। दोनों ही कंडीशन उसके साथ साथ होंगे। यानी ये यहाँ पे एक नई चीज के लिए आगे के लिए छोड़ देता है। अब इंटीजर करने के बाद मैंने ये बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बता दिया गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो यहाँ से जीरो से इस तरफ की जितनी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, जीरो से इस तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। यानी ये हमको पता होना चाहिए। इन चीजों के बाद कि ये चीजें आप लोगों की आएंगी कि ये चीजें क्या होती हैं, मैं आज आपको सीधा हम पहले एक एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद आपकी समझ में आने चालू हो जाएंगे सवाल कि भाई क्या चीजें कैसे कैसे हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको नई नई चीजें आप लोगों की बनाना चालू करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम आप लोगों की मदद करना चालू कर देंगे कि भाई ये इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत जल्दी आसानी हो जाए और समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप लोग करते हैं, अब आप लोगों के सामने एक्सरसाइज कराते हैं हम आपकी। जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी पेज 3 पर है। एक्सरसाइज नंबर 1A, यानी 1A आपकी है। पहली है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग करेंगे, अपने आप करेंगे। जैसे कि आप इसे ट्राई करेंगे कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। वह बड़े से बड़ा इंटीजर हमें बताना है कि वह कौन सा है। दूसरा है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी। किसी कौन से इंटीजर से जीरो बड़ा है, यानी जीरो किससे बड़ा है। ये जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो देखेंगे कि जीरो किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है या -4 से बड़ा है, वह 8 से बड़ा है या -8 से बड़ा है, -1 से बड़ा है किससे। तो वो एक चीज आएगी कि ये चीजें से बड़ी है, आपको ये दिमाग में लगाना है। एक आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर की बात करता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में मैं आप लोगों को बच्चों बताता हूँ। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी चीज की, एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर कुछ भी आएगा वो ये ए ही आएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको अगर कोई ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर यहाँ पे -8 है ये वाला, तो इसकी वैल्यू भी 8 आएगी और इस 8 की वैल्यू भी आपकी 8 ही आएगी।
यानी यहाँ पे जो एब्सोल्यूट होगा उसकी वैल्यू 8 आनी है, या माइनस अगर ये भी है, अगर ये वाला माइनस ए है तो भी ये ए के बराबर होगा। तो हम इसे कहते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर regardless of its sign, the symbol of ये is used to represent absolute value of integer, यानी वो किसी भी तरीके से हो उसका जो वैल्यू होगी वह आप लोगों की होगी। दिस शोज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज आइदर इक्वल टू द ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन ऑफ द इंटीजर, वह कभी भी लेस देन उस इंटीजर से नीचे छोटी नहीं होती है। यह हमको पता रखना जरूरी है कि यह हमको पता होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट है कि इस तरह से ये हम लोगों की रिप्रेजेंट हो जाती है। एडिशन, अब ये वाली चीजें मैंने आपको बता दिया कि ये एब्सोल्यूट है, तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ से बताया कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज आइदर क्या और क्या देन द इंटीजर बट नेवर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। यानी जब नहीं करेंगे तो अगले लेक्चर में बताएंगे कि हम आपसे पूछेंगे कि हाँ आपने किया या नहीं किया है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर देंगे ढूंढ के। सक्सेसर और प्रेडेसर की बात थी। जो सक्सेसर और प्रेडेसर दो चीजें होती हैं बच्चों, कि सक्सेसर और प्रेडेसर क्या होता है। सक्सेसर क्या होता है और प्रेडेसर क्या होता है। प्रेडेसर क्या होता है। सक्सेसर वो होता है कि जो जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उसके अंदर +1 कर दीजिए, सक्सेसर हो जाएगा। प्रेडेसर जो है -1 कर दीजिए किसी भी नंबर पे, तो आप समझ जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि सपोज करो कि किसी ने पूछा कि 40 का सक्सेसर बताइए, 40 किस नंबर का सक्सेसर है, यानी 41 हो जाएगा, ये सक्सेसर हो गया 41। और 39 जो है वो इसका प्रेडेसर हो गया इस 40 का। तो इस प्रकार से आप सक्सेसर और प्रेडेसर जो है आपकी समझ में आना चाहिए कि कौन सा संख्या सक्सेसर है और कौन सी प्रेडेसर है। तो ये आपकी क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये पहला जो क्वेश्चन है आप लोग इसे करेंगे, और जहां इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमसे पूछेंगे। अगला है, ये कहता है कि अगले क्वेश्चन के अंदर, ये पहला क्वेश्चन आपको कई तरीके से आप लोगों के सामने आया, और इसमें क्या क्या चीजें आई कि एक तो आपसे ये पूछा गया कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, यह आपको बताना है, सोचना है कि सर जी ने क्या बताया है, इसका फिलिंग ब्लैंक्स में क्या होगा कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, कौन सा बनना चाहिए, क्या कि कहाँ से कहाँ तक हमारा वो संख्या बनेगी हमारी, यह आपको देखना है। दूसरे में उन्होंने कहा कि जीरो इज ग्रेटर, जीरो जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, किन चीजों से बड़ा है, वो आपको बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात इसने की, जो मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया, सक्सेसर के बारे में बताया और प्रेडेसर के बारे में, पांचों चीजें मैंने आपको बताई, तो उसको आपके फिल इन द ब्लैंक में आपको पूरा करना है। ओके, दूसरे क्वेश्चन के अंदर अब हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि रिप्लेस ईच ब्लैंक बाय, हर ब्लैंक को आपको ग्रेटर और लेस से पूरा करना है। अब आपको पूरा कैसे करना है, जैसे अब आप देखें ये और -18, एक ही चीज ध्यान रखनी है इंटीजर्स के अंदर में। इंटीजर्स में एक बात ध्यान रखो लॉजिकली, कि जितनी अगर माइनस का चिन्ह होगा तो वह छोटी होगी, और माइनस में भी जो संख्या बड़ी होगी वह छोटी होगी। यानी माइनस में संख्या अगर जैसे सपोज ये दोनों दोनों नेगेटिव में आ गया, दोनों नेगेटिव में आए, तो अब इन दोनों में जो संख्या बड़ी है वह छोटी है। यानी बड़ी का मतलब है माइनस को अगर हटा दे तो 18 बड़ा होता है, तो ये मान लीजिए कि ये छोटा हो गया, तो ये वाला चिन्ह है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि -18 को जीरो पे जब आप जीरो की तरफ करेंगे, जीरो जो है वो है तो जीरो की तरफ जाएगा तो इसे 18 कदम चलने पड़ेंगे, और इस 8 को कुल 8 कदम चलने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि 8 जो है वो ज्यादा नजदीक है जीरो के, जीरो के जो जितना नजदीक होगा वह संख्या उतनी बड़ी होगी। समझ में आ गई। माइनस की संख्याओं में जो संख्या जीरो के जितने नजदीक होगी वह संख्या उतनी बड़ी होगी, और पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जो संख्या जीरो से जितनी दूर होगी वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर हो गया। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव इंटीजर के अंदर जो संख्या नेगेटिव जो जीरो के जितने नजदीक होगी वह बड़ी होगी, और पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो संख्या जीरो के जितने भी दूर होगी वह बड़ी होगी, यानी कि बड़ी लार्ज नंबर में होगी। तो ये वाला पहला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में -4 और 0 में अब आप बताएंगे -4 और 0 के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों।
देखिए जीरो है, -4 और जीरो में जीरो बड़ी होगी क्योंकि जीरो के नजदीक जीरो है, जीरो, तो इसे हम ये वाला कहेंगे, तो ये वाला आ जाएगा। तीसरी संख्या में कहता है कि -357 और -537। बिल्कुल, पहले डिजिट चेक करो, पहले पहले दोनों में माइनस माइनस है। अगर एक का पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो पॉजिटिव संख्या बड़ी होती, ये ध्यान रखें। अगर आप दो संख्याओं में कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पॉजिटिव है वो बड़ी है। अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो फिर हमें अगला देखना है, और दोनों नेगेटिव है तो तब देखना है। अब ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अब हमने क्या करें, अब डिजिट चेक करें। अगर इसकी डिजिट, जिसकी डिजिट छोटी होगी, जिसकी डिजिट छोटी होगी वह बड़ी होगी, जिसकी डिजिट बड़ी होगी वह, जिसकी डिजिट छोटी होगी वह बड़ी होगी, जिसकी डिजिट बड़ी होगी वह छोटी होगी, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन दोनों की डिजिट बराबर है, 3 3 है। अब क्या करें, अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, माइनस में 3 और 5 में कौन सी संख्या छोटी है, 3 छोटी है, तो 3 जो हो गई छोटी हो गई, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप लोग करेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान ही है, -71 में और 17 के अंदर आप बताएंगे कि कौन सा बड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज आल्सो ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अब ये देखिए अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कितना आसान है अब आप लोग देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक इंटीजर दिए हुए हैं तो हम उनमें से छोटी और बड़े इंटीजर्स को छाट सकते हैं, निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपका क्या आया, आपका आया क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं दोनों चीजें साथ साथ लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैंने पहले भी किया है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम दोनों को करेंगे एक साथ इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या लिखा है, -8 -4 0 11 -11 9 4 6 13 -27 एंड 19। अब ये लिखा हुआ है। अब हमको इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्रम लिख लेंगे, बढ़ता हुआ या घटता हुआ। असेंडिंग का मतलब होता है असेंडिंग, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब हमने देखा सबसे पहले, हमने देखा पॉजिटिव संख्याएं कहाँ है, नेगेटिव संख्याओं को देखो, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये है। तो ये नेगेटिव नंबर्स है। इन नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा होगा। इनमें सब में बड़ा कौन सा है बच्चों, 27, तो -27 जो आ गया सबसे पहले आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या आया, -11 आया, फिर क्या आया, -8 आया, फिर क्या आया, -4 आया, फिर क्या आया, 0 आया। अब पॉजिटिव में चलेंगे, सबसे छोटी संख्या को इसके बाद लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 4 है, 4 लिखा। फिर क्या आया, 6 आया, फिर क्या आया, 9 आया, फिर क्या आया, 13, और फिर क्या आया, 19। हमने नंबरों को काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने हो गया
ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। इसे आपने कौन सा ऑर्डर कहा बेटा? ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर के बाद दूसरा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे बच्चों? ये आएगा 19, फिर 13, फिर 9, फिर 6, फिर 4, फिर 0, फिर -4, -8, -11 और -27। ये हमारी संख्या बन गई। असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसे बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं और ये सवाल करने का तरीका है। ये आप द्वारा समझ जाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले आप लोग इसे ही घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप लिख लेंगे। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसे अरेंज उसमें करेंगे तो आप लोगों की समझ में आपका आ जाएगा। यहीं से मैं इसे बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से ऐसे बता देता हूँ इसे। अब यहाँ हम लोग लिख पाएंगे सारी चीजें। यह -6, -11, 12, -32, -23, 14, 0, 32, 16, -19 एंड -18। ये वाली चीज है। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में? असेंडिंग में करने के लिए नीचे से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ढूंढो, आपने माइनस की संख्याओं को लिखा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है कि सभी के सभी एक इसको छोड़ के सारे 2 डिजिट में है, तो 11, 32, 23। तो 32 क्या है इनमें? सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी हो गई फिर। तो -32 जो है वो हमारी यहाँ आ गई। इसको हम कितना कर देंगे? -32। उसके बाद बेटा आएगा -23 हो गया। फिर हमने इस पे निशान लगा दिया है। फिर 1918 में क्या आएगा? -19 आएगा। फिर -18 आएगा। हमारा दोनों, ये दोनों भी हो गई हमारी। इन दोनों होने के बाद फिर -11 आएगा और -6 आएगा। ये -6 हो जाएगा। ये चीजें तो -6 हो गई है, तो -6 हो गया। 6 होने के बाद अब क्या करेंगे आप? ये -6 आ गया, यहां तक हो गया। अब उसके बाद हमने 0 को लिया, कितना आया? 0 आया। ये 0 भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों? अब प्लस की संख्या बची। प्लस में 12, 14, 32, 16। तो सबसे छोटा कौन सा है? आप लोग देखेंगे 12, 14, 16, 32। 12, 16, 12, 16, सॉरी 12, 14, 16 और 32। ये आपकी संख्याएं हो गई। देखिए, आपकी 12 भी हो गई, आपकी 14 भी हो गई, 32 भी हो गई और 16 भी हो गई। इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट, ये जितने भी चीजें हैं ये सारी की सारी हो गई। ये क्या आया? असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? वो है 32, 32। फिर क्या आया? 16। फिर क्या आया? 14। फिर क्या आया? 12। फिर क्या आया? 0। फिर क्या आया? -6। फिर क्या आया? 11। फिर क्या आया? -18। फिर क्या आया? -19, -23 और -32। ये बात है।
इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है कि कैसे हम इंटीजर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आपका ये हो जाना चाहिए। अब ये एक टॉपिक और हो गया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। अगर आपका ये क्वेश्चन हो चुका है तो अब हम इसे मिटाते हैं। इसके बाद चौथी चीज थी कि ऐड करना है हमको, पहले ऐड। अगर दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ये सिंपल था। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसका सिर्फ आपको, और वो है आपका पांचवा क्वेश्चन है ये वाला। ये बता देता हूँ, पांचवें क्वेश्चन में है ये आ गया। इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको एक ही तरीका है, इक्वल टू कर दो -613। ठीक है, ये ऐड करना है, ये आ गया। अब आप ये खोलेंगे तो आपका -613, ये माइनस हो जाएगा 421 -730। तीनों को ऐड कर दीजिए, माइनस आएगा। आप माइनस ऐड करेंगे तो करेंगे 3 और 1 4, 3 और 7 4 11, 11 और 6 17। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये एडिशन का सवाल है कि आप एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन के बाद दूसरी चीज है कि सब्ट्रैक्शन की बात आती है। ये एडिशन में इस तरह से आप एडिशन करेंगे। एडिशन में जितनी भी कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप अपने आप लिखिए, 2 में लिखिए, 3 में लिखिए, 4 में लिखिए, और इंटीजर्स को जमा करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी कोई गलती हो तो आप बताइए, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स को अगर इंटीजर में जोड़ेंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वह इंटीजर ही प्राप्त होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम दूसरी चीजें देखते हैं, एडिशन के बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करता है, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहता है फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन द केस। सेकंड में से घटाना है, यानी फर्स्ट इंटीजर को सेकंड में से घटाना है। यानी कि अगर 6 और 18 है, अगर ये लिखा है तो इसमें सेकंड कौन सा है, 18 है, तो 18 में से 6 को घटाएंगे। घटाएंगे तो आप कितना आ गया बेटा, ये 12 आ गया, यानी 12 आ गया। आप देखेंगे दोनों इंटीजर है तो दोनों का फटाफट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर हम किसी में देखते हैं, जैसे ये वाला, हमने कहा कि -27 और -54 आ गया आपका, तो इसमें क्या हुआ बेटा, -54 -27 हो गया। माइनस तो आया और है नंबर कितना, -57। तो कितना हो गया बेटा, -54 + 27 कितना हो गया, -27 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये सब्ट्रैक्शन का तरीका है, इसे आप लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन को, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब वो अगले क्वेश्चन के अंदर, ये पांचवा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। छठे क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालवा रहा है एडिशन के बाद। अब क्या कह रहा है, वैल्यू निकालिए, जो दिया हुआ संख्याएं हैं उनकी वैल्यू निकाल रहा है बच्चों। तो आपको कैसे निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, उसने कहा कि पहले उसमें दिया है -37 -15 और -2। अब इक्वल टू देखो, -37 माइनस माइनस क्या बन गया, +15 -2। अब पहले हम इन दोनों को कर लेंगे, -37 और -2 को, और +15 अलग कर देंगे। ये हो गया -39 + 15।
आपका कितना आ गया बच्चों? इसे करेंगे -24 हो गया। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इससे इस प्रकार से हम वैल्यू को निकाल लेंगे, दूसरे को भी निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया, उसे भी आपको एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये आता है तो चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट का खेल है सारा। तो अब हमने क्या किया बच्चों? यहाँ किया। सबसे पहले हमने 16 को ऐसे ही रखा। सबसे पहले सबसे अंदर के ब्रैकेट खोला जाता है, अंदर के ब्रैकेट खोलेंगे। ये 14 किया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 6, ये आ गया, ये 16 माइनस ये कितना हो गया बेटा? 14 और 2 16 और 6 22। ये हो गया। अब क्या करेंगे? 16 माइनस 14 कितना हो गया? -6। ये हमारा क्या आ गया? समझ में आ गया आपके बाद? इस प्रकार से हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि वैल्यू को निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद अब हमें कहता है कि दो तरह की क्वेश्चन देता है और स्टेटमेंट पूछता है कि ट्रू है या फॉल्स है। इन क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा थोड़ा, जो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा वो बता देता हूँ आपको। आज एक स्टार्टिंग है कि हमारी 7th क्लास की अब स्टार्टिंग हम क्लास के लिए है। तो अब हर क्लास में हम इसी प्रकार से एक एक एक्सरसाइज को आपकी पूरी कराएंगे। आप घर बैठ के आराम से बच्चों उनको पूरी कर लेंगे आराम से। ये कहता है कि यूजिंग, किसको यूजिंग करते हुए? यूजिंग करते हुए ग्रेटर लेस देन को यूज करते हुए, और इक्वल टू, यानी कि 3 निशान होते हैं हमारे, और इक्वल टू, ये ग्रेटर है, ये लेस है और ये इक्वल टू है। 3 साइन को यूज करते हुए आप कहता है कि fill the box, fill the boxes, fill the boxes to make each statement true। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको प्रूव करना है कि वो सही है। स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू प्रूव करना है। ट्रू माने सही प्रूव करना है बच्चों। तो जैसे कि मैं सीधा सीधा फोर्थ बता रहा हूं पहले भी, और वो है -135 प्लस 64 प्लस 41। इसके बीच का साइन बताना है, और वो साइन क्या होगा? -159 -159 -81 प्लस 160 प्लस 160। हम इनको देखेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा। पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं क्या आएगा। आप क्या कहते हैं? पहले आपने कहा 135, दोनों को इसको जोड़ा हमने, कितना आया बच्चों? ये हो गया 100। बीच में स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है। इसका कितना हो गया? 159 प्लस 81 प्लस 160 हो गया। ये कितना हो गया? इसमें से करेंगे 30 आ गया, -30 -30। अब ये कितना हुआ? ये हो गया -159 और 81, और ये हो गया 241 हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ गया? 30, और ये हो गया कितना हुआ बच्चों? ये हो गया 40 और 40 80 82 आ गया, 82।
82 में और माइनस इसमें कौन सा बड़ा है? आप जानते हैं कि ये वाला बड़ा है, तो ये वाला निशान हमारा लग जाएगा, यही हमारा आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इस तरह से हमने ट्रू कर दिया। तो ये आप लोगों के एक एक्सरसाइज पूरी हुई कि आप लोग इसे करेंगे। आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें आप लोग। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो वो क्वेश्चन भी जो एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, उन्हें आप लोग करेंगे। कल को हम लोग आपके एक नए वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और नई नई चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि किस किस प्रकार से आप लोगों को इन क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। आप लोग आगे से ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोगों का जल्दी से आपका काम आगे हो सके। आज मैंने आपको पहली एक्सरसाइज कराई है, फर्स्ट ए यानी वो एक्सरसाइज कराई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आएगी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी आई है, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई हो तो आप उसे आराम से तसल्ली से करें। हर आपकी समस्या का समाधान होगा। आपने क्लास ली, आपको फिर एक बार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।